सुप्रभात। सुधा सक्सेना का प्रातः काल का आप सभी को सादर सप्रेम राम राम। कई बार हमने देखा कि हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमको सार्थक फल नहीं मिलता है। आज इसी पे चर्चा करेंगे कि आत्मबल का प्रकाश क्या चीज़ है, क्योंकि बिना आत्मबल के प्रकाश के हमें सही परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जीवन में कई बार अनुकूल और सकारात्मक परिस्थितियां होने के बावजूद किसी मनुष्य को उचित फल नहीं मिल पाता। दरअसल इसका प्रमुख कारण कर्म से ज़्यादा आसक्ति में लिप्त होना है। यहाँ पर व्यक्ति में इच्छा शक्ति और आत्मबल का अभाव परिलक्षित होता है। प्रायः हम राह पर चलने और आगे बढ़ने के बजाय मंजिल के दिवा स्वप्न में ही खो जाते हैं और परिणाम स्वरूप सबसे ज़रूरी जो चलना है वही भूल जाते हैं। हमारे पास चाहे आगे बढ़ने के लाख संसाधन उपलब्ध हों, परंतु जब चलेंगे ही नहीं तो लक्ष्य तक पहुँचेंगे कैसे? यह भी देखा जाता है कि कई बार लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा तो बलवती होती है, परंतु उसको प्राप्त करने के कर्म के प्रति हमारा आत्मबल कमज़ोर पड़ जाता है। वास्तव में जब कर्म का उद्देश्य अंतःकरण से आता है तब आत्मबल स्वतः ही सशक्त हो जाता है और फिर उस कर्म के प्रभाव भी निष्कलंक हो जाते हैं। स्वार्थ, राग और छल से दूर साधा हुआ कर्म ही वास्तविक कर्म है और आत्मबल इसका प्रेरक है। यदि एक असहाय और दुर्बल सा व्यक्ति भी कर्मठ और आत्मबल का धनी है तो वो असाध्य कर्मों को भी साध लेता है। दशरथ मांझी इसके अद्वितीय उदाहरण हैं। शारीरिक अक्षमता को प्राप्त दिव्यांग भी गजब के एथलीट और खिलाड़ी बन जाते हैं। इसके पीछे जिस जादुई शक्ति का हाथ है वह है आत्मबल। अपनी ऊर्जा के केंद्र इस आत्मबल को जागृत करना और इस शक्ति को पहचानना मानव जीवन का कर्तव्य और अधिकार दोनों ही है। हर मनुष्य में असीम क्षमताएं होती हैं, लेकिन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता, प्रस्फुटित नहीं कर पाता, जिसके कारण से वह अधिकतर असफल होता है। शुद्ध, निर्मल और स्वच्छ विचारधारा तथा मन, शरीर, आचरण और व्यवहार आदि का योग आत्मबल के दरवाजे खोलते हैं। कलुषित मन या इच्छा पाप का कारण बनती है, जो तीव्र इच्छा शक्ति तो उत्पन्न कर देती है परंतु आत्मबल को क्षीण कर देती है। आत्मसंयम का चरम पायदान आत्मबल की नींव रखता है। भोग से योग की ओर प्रस्थान ही स्वयं का सशक्तिकरण है और यही आत्मशक्ति का उद्गम है। भोग से योग का तात्पर्य है कि सर्वप्रथम हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित दिनचर्या और पूर्ण संयम के साथ अपना भोजन करें और दिन व्यतीत करें। नियमित भोजन, नियमित दिनचर्या, पौष्टिक भोजन ये शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है और जब स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मस्तिष्क होगा। जब स्वस्थ मस्तिष्क होगा तभी हमें आत्मबल का प्रकाश उस मस्तिष्क से मिलेगा। तो हमें अपने पर, अपने परिवार पर, आने वाली पीढ़ियों पर इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। आज इतना ही। धन्यवाद।